हेलो दोस्तों, मैं कैलाश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कीपी टेक सेंटर में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हार्ट प्रोटोकॉल और हार्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों हमारे लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा टेक्निकल वीडियोज़ का पूरा एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। आप घर बैठे ऑटोमेशन के बारे में, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और साथ ही ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये हार्ट प्रोटोकॉल का इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल वाइज, और क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसका। ठीक है, तो देर आर मोर देन 290 कंपनीज वर्ल्ड वाइड। दुनिया में 290 कंपनीज ऐसी हैं जो कि हार्ट प्रोटोकॉल पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं। ओके, और यदि हम देखते हैं तो लगभग 560 कितने मोर देन 560 हार्ट डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट। तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ही वाइड मार्केट है। सभी टाइप के डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, डेंसिटी मीटर्स, लेवल गेजेस, लेवल स्विचेस, मास फ्लोमीटर, और भी बहुत सारे डिवाइसेस आपके प्लांट में या किसी भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के अंदर जो है वो यूज में होते हैं। तो यदि हम इनके बारे में जानते हैं, इस प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं, तो हमारा स्कोप जो है एम्प्लॉयबिलिटी का काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि हार्ट जो डिवाइसेस जो हैं, इनका मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग बहुत ही ईजी होता है। इनका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, तो हम इनका आसानी से इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इन डिवाइसेस के अंदर, कि इस हार्ट डिवाइसेस जितने भी जो होते हैं उसको केवल एक ही केबल चाहिए होता है, वन पेयर ऑफ सिग्नल केबल है, उसी से ये डिवाइस कम्युनिकेशन करते हैं और उसी से ये डिवाइस पावर ऑन होते हैं। दूसरा ये है कि हार्ट डिवाइसेस का ये भी एक फ़ायदा है हमारे लिए कि ये मल्टी ड्रॉप नेटवर्क को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट भी कम आ जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा एक इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये भी है कि ये डिवाइसेस जो है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को सपोर्ट करता है। ये प्रोटोकॉल मोर देन ये अप टू 3 किलोमीटर तक को सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरा ये कि सिग्नल का जो लॉस जो होता है वो भी बहुत ही कम होता है। तो यदि आप हार्ड डिवाइसेस का यूज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इनका मेंटेनेंस काफ़ी इजीली कर पाते हो, इनका इंटीग्रेशन आसान है, साथ में सभी प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो हार्ट डिवाइस को सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। ओके, दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि हार्ट डिवाइसेस जो होते हैं, हार्ट प्रोटोकॉल वाले जो डिवाइस हैं, वो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को सेम टाइम पे आपको अवेलेबल करवाते हैं। कौन कौन से हार्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि फील्ड डिवाइसेज हैं, बहुत सारे फील्ड डिवाइसेज अवेलेबल हैं, होस्ट डिवाइसेस भी होते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। आगे हम इसके डिटेल देखेंगे। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसको ये हार्ट के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, मतलब किस किस कैटेगरी के लोगों को ये हार्ट डिवाइसेज, हार्ट प्रोटोकॉल जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं और यदि अनएम्प्लॉयड हैं, आप बेरोज़गार हैं, तो आपके लिए ये हार्ट प्रोटोकॉल जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करेगा और आपके रोज़गार मिलने के चांसेस को बढ़ाएगा। आपके रिज्यूमे के अंदर एक ये स्किल सेट ऐड करेगा यदि आप इसको जानते हैं। तो पेरेंट्स हैं, यदि आप एक पेरेंट्स हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चों को जो है वो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने के बारे में एनकरेज कर सकते हैं, और जिससे उनका रोज़गार मिलने का चांस और बढ़ेगा। यदि आप एक कस्टमर हैं, इफ़ यू आर ए कस्टमर, तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने प्लांट के अंदर ऑपरेशन के बारे में, कॉस्ट सेविंग मेथड्स कैसे करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव करनी है प्लांट की, और भी आप नए नए हार्ड डिवाइसेस, स्मार्ट हार्ड डिवाइसेस को अपने प्लांट में इंट्रोड्यूस करके कॉस्ट बचा सकते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू आर ए कमीशनिंग इंजीनियर, तो भी आपको ये प्रोटोकॉल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे इंटीग्रेशन करना है, कैसे कमीशनिंग, टेबल सेटिंग कैसे करनी है, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर ए सेल पर्सन एंड एस्टिमेशन पर्सन है, तो आपके लिए भी ज़रूरी है। आप अपने बिजनेस के अंदर नई डिवाइसेस का इंट्रोड्यूस करके अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग या डिज़ाइनिंग पर्सन हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में उसका भी चर्चा करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हमको क्या क्या जो है वो ध्यान में रखना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन, हम हार्ट प्रोटोकॉल की यदि हम बात करते हैं, तो हार्ट प्रोटोकॉल जो है वो एक ओपन प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये ओपन प्रोटोकॉल है, इसका कोई पेटेंट किसी के पास भी
नहीं, सबके लिए अवेलेबल है ये, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एक कम्युनिकेशन फाउंडेशन है, हार्ट कम्युनिकेशन फाउंडेशन, जिसका लगभग 290 कंपनीज वर्ल्ड वाइड उसके मेंबर हैं एज़ पर 9/2/2013। ओके, तो हार्ट प्रोटोकॉल जो है वो किस पर बेस्ड है? सबसे पहले हार्ट प्रोटोकॉल जो बनाया था वो रोजमाउंट इनकॉर्पोरेशन ने बनाया था 1980 में, जैसा आप देख रहे हैं। और ये प्रोटोकॉल जो है वो बेल 202 टेलीफोन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड बना था, और जिसमें जो डिजिटल डेटा के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की गई थी वो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मेथड यूज़ किया गया था, जिसके अंदर 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ करी गई थी। हम उसको आगे बताएंगे। सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन जो बाद में जो किया था वो फिशर रोजमाउंट है, जिन्होंने अपना स्मार्ट फैमिली के नाम से उस प्रोटोकॉल का यूज़ किया था, ठीक है। स्मार्ट वर्ड उन्होंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हार्ट डिवाइसेज जो होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई दीज डिवाइसेज आर कॉल्ड स्मार्ट हार्ट डिवाइसेस। अभी हम जानेंगे कि हार्ट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हार्ट। तो यदि हम इस फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म होती है हार्ट की, H स्टैंड्स फॉर हाईवे, A फॉर एड्रेसेबल, R फॉर रिमोट और T फॉर ट्रांसड्यूसर। तो इसके नाम में इसका नॉलेज छिपा हुआ है। यहाँ पर हाईवे, एड्रेसेबल का मतलब होता है कि जितने भी डिवाइसेस जो हैं उनका वो एड्रेसेबल होते हैं। हार्ट डिवाइसेस सभी एड्रेसेबल होते हैं, उनका एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। रिमोट ट्रांसड्यूसर, ये डिवाइस रिमोटली ऑपरेट किए जा सकते हैं, और ये ट्रांसड्यूसर होते हैं क्योंकि ये एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आप मिलेगा, आपको मिली एम्पेयर में भी आपको सिग्नल मिलता है। तो देखिए, ये जो प्रोटोकॉल है एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। हार्ट कैसा है? हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। ये एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एनालॉग सिग्नल जो है वो अपना 4 to 20 मिली एम्पेयर का एनालॉग सिग्नल होता है, जिसके ऊपर हम डिजिटल डेटा को सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है। और वो सुपर इम्पोजिशन का जो मेथड है वो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग क्या होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ का हम यूज़ करते हैं। 1200 हर्ट्ज़ और 2200 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों को ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में इसको सुपर इम्पोज किया जाता है, जिसकी कि एवरेज वैल्यू 0 रहती है, जिससे ये एनालॉग सिग्नल जो है उसको आपको लॉस नहीं होने देता, ठीक है। यहाँ पर 1200 फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है, और 2200 की जो फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, वो आपको 0 को रिप्रेजेंट करती है, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो हार्ट सिग्नल जो है इसके लिए लूप इम्पीडेंस रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम आपको कम्युनिकेशन करने के लिए 230 ओम तो चाहिए, और 250 ओम आपका लूप इम्पीडेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि हार्ट प्रोटोकॉल के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल है। मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि यदि आपका एक जो मास्टर डिवाइस जो है वो जब भी कमांड भेजेगा स्लेव डिवाइस को, वो तभी रिस्पॉन्ड करेगा आपका, ओके। तो मास्टर आपका कौन कौन सा इसके अंदर मास्टर हो सकते हैं? तो मास्टर आपका DCS है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, और या फिर PLC, या आपका जो PC है जो कि हार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, वो यहाँ पर मास्टर कहलाता है। और जो आपकी फील्ड में जो डिवाइस लगे हुए हैं, जैसे कि आपके प्रेशर ट्रांसमीटर है, डेंसिटी मीटर है, जो भी हैं वो सेंसर लगे हैं, वो आपके स्लेव डिवाइस है, ओके। अब इसके अंदर का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर 2 मास्टर हो सकते हैं एक लूप के अंदर, ठीक है। एट ए टाइम आपका PLC और आपका जो हैंड हेल्ड डिवाइस कॉन्फ़िगरेटर है, वो दोनों एज ए मास्टर यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप प्लांट के अंदर आपका डिवाइसेस लगा हुआ है, उसी टाइम उसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं दूसरे हैंड हेल्ड डिवाइस के साथ में, आपको कनेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं ये दिखाया गया है कि कैसे हम जो एनालॉग सिग्नल जो है आपका 4 to 20 मिली एम्पेयर, इसके ऊपर हमने FS के मेथड के थ्रू जो है वो सुपर इम्पोज किया है डिजिटल डेटा को, ठीक है, जिसमें लो और हाई फ्रिक्वेंसी का डेटा है 1200 और 2200 फ्रिक्वेंसी का जो डेटा है उन दोनों को सुपर इम्पोज किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हार्ट डिवाइसेस का रेस्पॉन्स टाइम कितना होता है। तो रेस्पॉन्स टाइम जो है हार्ट का है लगभग 2 से 3 डेटा अपडेट्स पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर हमको 2 से 3 बार जो है वो फील्ड डिवाइसेस से डेटा मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये भी जान लेते हैं कि हार्ट जो मैसेज जो है वो का स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब एक हार्ट डिवाइस जो डेटा भेज रही है उसके डेटा का, मैसेज का स्ट्रक्चर में क्या क्या डेटा अवेलेबल होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चेकसम है, सबसे पहले ये जो चेकसम है,
चेकसम है आपका, उसके बाद में डेटा आता है, सेकंड पॉइंट पे आपका डेटा जो कि 0 से 25 बाइट्स का डेटा यहाँ पे आता है। उसके बाद में स्टेटस है, यहाँ पे हम जो है वो हार्ड डिवाइस को जो कमांड भेजना है उसका कम्युनिकेशन स्टेटस है या फिर डिवाइस का स्टेटस यहाँ पे आपको मिलता है। देन आपको बाइट काउंट में मिलेगा उसी के मैसेज के अंदर, और उसके बाद आपको कमांड जो भेज रहे हैं आपको हार्ड वेरियस टाइप्स ऑफ हार्ड कमांड्स यहाँ पे हैं अलग अलग, तो कौन से कमांड हम यहाँ पे भेज रहे हैं वो भी हमको दिखता है इसी के अंदर मैसेज के अंदर। उसके बाद हार्ड डिवाइसेस का एड्रेस क्या है वो भी इसके मैसेज में होता है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेक्टर है और प्रीएम्बल है, ये सारे हार्ट मैसेज के स्ट्रक्चर है जो हमको समझ लेनी चाहिए। अब हार्ट कमांड कौन कौन से होते हैं, देखिए जनरली 3 प्रकार के हार्ट कमांड्स होती हैं। पहली है यूनिवर्सल हार्ट कमांड, ठीक है। यूनिवर्सल हार्ट कमांड क्या है कि जितने भी मैक्सिमम डिवाइसेज जो हैं वो इस यूनिवर्सल हार्ट कमांड्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसका सेकंड जो है वो कॉमन प्रैक्टिस कमांड है, और थर्ड है डिवाइस स्पेसिफिक कमांड है, ये पर्टिकुलर डिवाइस पे डिपेंड करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सल कमांड को हम देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कमांड 0 और कमांड 3 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। 0 कमांड जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को रीड करने के लिए काम आती है, ठीक है। और डिवाइस के टाइप, किस टाइप की आपकी डिवाइस है तो ये आपको पता करना है तो आप कमांड 0 भेजेंगे। कमांड 3 जो है वो डिवाइस रीड करती है आपका वेरिएबल्स को, आपके जो डेटा जो है रीड अप टू 4 प्री डिफाइंड डायनेमिक वेरिएबल। हर एक हार्ड डिवाइस के अंदर कम से कम 4 जो है पैरामीटर पहले से डिफाइंड होते हैं, तो उनको रीड करने के लिए कमांड 3 का उपयोग करते हैं। ये कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कमांड 6 भी इम्पोर्टेंट उतना ही है। कमांड 6 के ज़रिए आप जो है वो हार्ड डिवाइसेस का पोलिंग एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो यही वो कमांड है जो आपको याद रखनी है। कमांड 0, कमांड 3 और कमांड 6, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। बाकी के कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ओके। लेकिन दोस्तों कमांड 0, कमांड 3 और कमांड 6 ये तीनों कमांड आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कि हार्ड जो डिवाइस जो है इनके हमको यदि हमारे प्लांट में यदि लगाना है तो हम कितने डिस्टेंस पर जाकर इसको लगा सकते हैं मैक्सिमम। तो थियोरेटिकली इसका जो लिमिट है वो है 3000 मीटर। ये काफ़ी अच्छा लिमिट है, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे कम डिस्टेंस हमको यूज़ करना चाहिए। इसके लिए जो हम केबल के यूज़ करते हैं वो केबल जो है वो सिग्नल केबल होता है। स्क्रीन ट्विस्टेड पेयर आर्मर केबल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल पावर केबल जैसा नहीं है, ये सिग्नल केबल है और ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लॉसेस को कम कर पाएंगे, ठीक है। यदि हम 1500 मीटर से ज़्यादा का यदि डिस्टेंस पे हम अपने डिवाइसेस को लगा रहे हैं तो हमको इंडिविजुअल स्क्रीन ट्विस्टेड पेयर केबल का ही यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे ये भी देखिए कि केबल जो है उसका लेंथ डिपेंड करता है अपना नंबर ऑफ़ डिवाइसेस का लूप कितना है। यदि आपकी एक ही डिवाइस है तो आप 9000 फीट तक जा सकते हो, मतलब 2769 मीटर तक आप जा सकते हो, ठीक है। और यदि आपकी 15 डिवाइसेज हैं एक ही लूप के अंदर तो आप जा सकते हो। केबल के कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करता है। यो केबल का कैपेसिटेंस जो होता है वो पिकोफैरेड पर मीटर में है, तो उसके हिसाब से आप 6000 फीट 20 पिकोफैरेड के केस में जा सकते हैं। यदि आपका केबल जो है वो 30 पिकोफैरेड पर फीट के हिसाब से उसका कैपेसिटेंस है तो आप 4600 फीट तक आप जा सकते हो। तो ये टेबल को रेफ़र कर सकते हैं आप। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हार्ड जो डिवाइसेस हमने लगाया है प्लांट में उसको कितना पावर सप्लाई चाहिए। तो पावर सप्लाई जो है वो नॉर्मल 24 वोल्ट पावर सप्लाई इसको जो सफिशेंट होता है। किसी भी हार्ड डिवाइसेस को मैक्सिमम ये डीसी पावर सप्लाई पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो हार्ड डिवाइसेज जो है उनका सिग्नल का यदि हमको लॉस कम करना है, इंटरफेरेंस कम करना है आपको। देखिए एक्सटर्नल डिवाइसेस फील्ड में होते हैं हमारे, तो हमको वहाँ का इंटरफेरेंस कम करने के लिए उनका प्रॉपर अर्थिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि अर्थिंग ग्राउंडिंग आपने प्रॉपर नहीं किया है तो आपका सिग्नल लॉस होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। यहाँ पर दोस्त हम देखते हैं कि जो भी सिग्नल केबल जो होती है उसके अंदर एक स्क्रीन होती है वहाँ पे, ठीक है। और उस स्क्रीनिंग जो है वो काम आती है ग्राउंडिंग के लिए, और उसको हमको एक ही पॉइंट पे जाके उसको कनेक्ट करना चाहिए। वो भी आपको जो कंट्रोल रूम साइड है या फिर कंट्रोल सिस्टम के साइड पे है, वहाँ पे आपको उसका शील्ड जो है या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल का स्क्रीनिंग जो है उसको कनेक्ट करना है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमारे हार्ड डिवाइसेज हैं यदि हम उसको पीएलसी के साथ में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको एक आईएस बैरियर भी लगता है जो कि एनालॉग बैरियर कहलाता है। और ये वे बैरियर जो है ये इसका मॉडल भी मैंने आपको दिखाया है, आप अपने हिसाब से कोई दूसरा बैरियर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा दिखता है पी एंड एफ का बैरियर।
अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। देखिए, यदि आपके प्लांट में हार्ड डिवाइसेस लगे हुए हैं तो आप उनको कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट, यानी आपका एक ही डिवाइस है तो उसको डायरेक्ट आप कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मल्टी ड्रॉप के अंदर यहाँ पे यदि आपके एक से ज़्यादा डिवाइसेस हार्ड डिवाइसेस लगे हुए हैं तो उनको एक साथ लूप करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है वायरलेस मैश। ये वायरलेस हार्ड डिवाइसेस भी आजकल मार्केट में आ गए हैं, तो उनका ये लूपिंग का मेथड है। अब हम वन बाय वन सभी को देखते हैं। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या होता है कि जो स्लेव डिवाइस है वो डायरेक्ट मास्टर से कनेक्टेड होती है। इसके अंदर एक ही स्लेव डिवाइस होती है जो कि आपको दिखाया हुआ है, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो स्लेव डिवाइस जो है वो इंटेलिजेंट हार्ड डिवाइस ये डायरेक्टली आपके पीएलसी के साथ में या फिर आपके हार्ड कंट्रोलर के साथ में कनेक्टेड है। दूसरी जो तो इस केस में क्या है आपका, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केवल पॉइंट टू पॉइंट के केस में ही आपका जो सिग्नल है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर तक वेरी करेगा। ठीक है, यदि आपकी हार्ड डिवाइसेस जो है ये डायरेक्ट पीएलसी के साथ में या फिर डीसी के साथ में इंटीग्रेटेड है तो इस केस में आपको 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल मिलेगा। यदि आपके पीएलसी या डीसीएस के अंदर हार्ट मॉड्यूल लगा हुआ है तो आपको डिजिटल सिग्नल भी मिलेगा साथ में ही। मल्टी ड्रॉप मेथड के अंदर क्या है कि हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस को पैरेलली लूप करेंगे, जो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हम पैरेलली लूप करके ही उसको अपने मॉड्यूल के साथ में या फिर कंट्रोलर जो भी हार्ट उसके साथ में लगाएंगे। इस मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे केवल आपको जो लूप करंट मिलेगा वो 4 मिली एम्पेयर ही मिलेगा। ठीक है, यदि आपकी डिवाइस मल्टी ड्रॉप मेथड में यदि कनेक्टेड है पैरेलली तो आपको केवल 4 मिली एम्पेयर का ही करंट आपको मिलेगा। 4 to 20 मिली एम्पेयर नहीं मिलेगा, 20 मिली एम्पेयर तक नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली 4 मिली एम्पेयर ही आपको लूप करंट इस केस में मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट है कि इस केस में जो है आपको डिजिटल डेटा ही मिल पाएगा। मल्टी ड्रॉप मेथड के अंदर आपको डिजिटल पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, इसलिए आपके पास में होना चाहिए हार्ट कंट्रोलर होना चाहिए जो कि आपके जो डिवाइसेस जो हैं उनके डिजिटल डेटा को ले सके। उसके लिए कन्वर्टर्स का भी यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर एक बॉड रेट का भी लिमिटेशन है और वो बॉड रेट फिक्स है, 1200 BPS से ज़्यादा बॉड रेट सपोर्ट नहीं करते हार्ड डिवाइसेस। ठीक है, मल्टी ड्रॉप मेथड के अंदर केवल इतना ही बॉड रेट को सपोर्ट करते हैं। अब हार्ड डिवाइसेस का दोस्तों लूपिंग के लिए क्या लिमिटेशन है, तो लूपिंग के लिए लिमिटेशन है वो हार्ट रिवीजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमारा जो हार्ड डिवाइस है जो कौन से हार्ट रिवीजन को सपोर्ट करता है। तो यदि हार्ड डिवाइस का जो रिवीजन है वो 3 से 5 है तो आपको ये 1 से 15 डिवाइसेज एक लूप में आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि हार्ट रिवीजन 6 का आपके पास डिवाइस है तो आप यहाँ पे जो है 1 से 63 आप स्लेव डिवाइसेज एक ही लूप में कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और यदि आपका जो है हार्ट रिवीजन 7 को सपोर्ट करने वाले डिवाइस हैं तो आप 3 स्लेव डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक लूप के अंदर। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हार्ड डिवाइसेस को कमीशनिंग कैसे करते हैं। यदि आपने कोई हार्ड डिवाइस खरीद लिया है, यदि आपके प्लांट में लगा दिया है तो आप उसको कैसे कमीशन करेंगे। कमीशनिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों, उन दोस्तों के लिए मैं बता देता हूँ जो कि एकदम नए हैं और उनको पता नहीं है कि कमीशनिंग क्या होता है। तो कमीशनिंग का मतलब क्या होता है कि अपने डिवाइसेस को आपने लगाना है, पहले इंस्टॉल करना है और उसके बाद में उसको आपको किसी पीसी पे या कंप्यूटर पे उसका डेटा वहाँ से लेना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसका ऑन करने से इंस्टॉलेशन तक ये पूरा प्रोसेस कमीशनिंग के अंदर आएगा। ओके, तो स्टेप है कमीशनिंग का, पहला आपको इंस्टॉल करना है, उस डिवाइसेस को लगाना है वहाँ पे जाके आपके टैंक के ऊपर या आपका जो भी एरिया है वहाँ पे जाके जो आप डेटा ले रहे हैं हेडर लाइन के ऊपर, पाइप लाइन के ऊपर जो आपको लेना है, फ्लो लेना है या फिर लेवल मेजर करना है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से उसको इंस्टॉल करना है जैसा कि उसके मैनुअल में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में उसका वायरिंग करना है। ठीक है, केबलिंग करना है या पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी ड्रॉप जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वैसा वायरिंग आपको करना है। उसके बाद में आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके बाद पावर ऑन करना है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा कमीशनिंग आपका डिवाइस का हो जाएगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेटर है, हार्ड कॉन्फ़िगरेटर। यदि आपके पास हार्ड डिवाइसेज है और उसको आप मल्टी ड्रॉप मेथड में आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसका उन सभी डिवाइसेस का एड्रेस अलग अलग डालना पड़ेगा। ठीक है, और उनका अलग अलग डालने के लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं, जनरली हार्ट कॉन्फ़िगरेटर है जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये हार्ट कॉन्फ़िगरेटर है दोस्तों। और ये है, इसका नाम है MCT 202। अभी इसका MCT 404 मॉडल भी आ चुका है मार्केट में।
तो ये एक टूल है जिसके ज़रिए हम हार्ड डिवाइसेस का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी यूनिवर्सल हार्ड डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। तो इसका कैसे करेंगे, इसका एक लूपिंग डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि जब भी हम कोई नया डिवाइसेस हम लेते हैं तो हम उसको 1 बाय 1 ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक ही डिवाइस को एक साथ रखेंगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया आपको कि सबसे पहले पावर सप्लाई उसको देना रहेगा और यहाँ पे 250 ओम का मिनिमम रेजिस्टेंस आपको चाहिए इस हार्ड कॉन्फ़िगरेटर को रीड करने के लिए। तो 250 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आप इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके जो पिन है, जो ब्लैक और रेड ये पिन दिखाए गए हैं, इन पिन्स को आप इस डायग्राम के हिसाब से कनेक्ट कर दीजिए 250 ओम के रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो यहाँ से आप उसके बाद में आगे का प्रोसीजर आप देखेंगे। सबसे पहले आप इस डिवाइस को जब ऑन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आपको दिखने वाला है, ठीक। ये स्क्रीन दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे मेनू हैं, FDS है, MC टूल किट है। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है FDC पे, फील्ड डिवाइस कॉन्फ़िगरेटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला स्क्रीन आ जाएगा फील्ड डिवाइस कॉन्फ़िगरेटर का। इसमें भी ऑफलाइन ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन के मेथड है, मैनेज DD फाइल के मेथड है। इसमें क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो हम अपने डिवाइस का यदि अपन को कोई एड्रेस चेंज करना है या फिर उसका लिमिट चेंज करना है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट चेंज करना है, कोई भी पैरामीटर यहाँ से चेंज करना है तो ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन में ही जाएंगे। जो हमने ये जो कनेक्शन डायग्राम आपने दिखा इस हिसाब से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में आप ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में आपको उस डिवाइस के अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा आपका। यदि आपने वायरिंग ठीक से करी है तो आपका जो डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद में आप ऑनलाइन में जब आपको जाएंगे तो आपका ये जो है आपको मिलेगा पोलिंग एड्रेस। यहाँ पे है कि आपको डिवाइस को कनेक्ट करने का एक मेथड आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेटर पे तो आपको यहाँ पे स्टेप आएगा कि फाइंड फर्स्ट पोल एड्रेस एंड यूज। यदि आपको पता नहीं है कि आपके हार्ड डिवाइसेस का एड्रेस क्या है, ठीक है, और आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो मेथड यूज़ करने वाले हैं ऑप्शन चूज़ करेंगे वहाँ पे फाइंड फर्स्ट पोल एड्रेस एंड यूज़। ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है जो कि स्टेप 3 में आपको दिखाया गया है। और उसके बाद में आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिवाइस का एड्रेस होगा, पोलिंग एड्रेस, उसको ये जो टूल किट है वो डिटेक्ट करके और वो उससे कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसके मेनूज़ के बारे में थोड़ा दिखाया गया है। आपको मैं समझा देता हूँ कि इसकी अलग अलग जो मेनूज़ हैं उसका क्या क्या मतलब है। तो इसमें दिया गया है कि एक 1 नंबर पे इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दिखेगा, जब आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि उस डिवाइस का आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। फंक्शंस में आपको पता चलेंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, मॉनिटर कैसे करते हैं, और जो भी फील्ड से जो आने वाले प्रोसेस वेरिएबल्स हैं यदि वो आपको देखने हैं तो आपको फंक्शंस पे जाना पड़ेगा। और भी इसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम आपको देखते हैं कि सबसे पहले हमको ये क्या करना है कि हमको उसका डिवाइस का मान लीजिए आपको एड्रेस चेंज करना है और लिमिट चेंज करनी है। तो क्या करना है, आपने कनेक्ट कर लिया, वायरिंग कर ली, उसके बाद में आपने उस डिवाइस को रीड कर लिया। देन आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन में जाना है, ठीक है। ऑनलाइन में जाने के बाद में आपका यह पेज अपीयर होगा और जिस इस मेन्यू के अंदर आप जिधर भी क्लिक करेंगे, ठीक है, उधर ही आपको क्या हो जाएगा, वो आपको नीचे उसके यहाँ पे एक जो 5 नंबर पे जो दिखाया गया है यहाँ पे आपको उसके वेरिएबल्स की वैल्यू दिखेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है, डायग्नोस एंड सर्विस में जाना है। ये जो DIAG सर्विस लिखा है यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे आप और मान लो आपको लिमिट्स LRB URB सब आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो नीचे है जिस भी वेरिएबल आपको सेलेक्ट करेंगे तो आप वहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको व्यू ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। यदि कोई पैरामीटर है आपको नहीं मिल रहा है वो और उसके वैल्यू आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे ये जो सर्च का दिखाया हुआ है यहाँ पे आइकन है, इस पर आपको क्लिक करेंगे और वहाँ पे उसका शॉर्ट नाम लिखेंगे। जैसे कि आपको पोलिंग एड्रेस पता करना है तो आप POLL लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपको पोलिंग एड्रेस नीचे आ जाएगा। अब आप उसको चेंज करना है, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे उसको और उसके बाद में उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में उसकी जो वैल्यू है वो चेंज करने के लिए आपको एडिट करके उसको सेंड करना पड़ेगा। पहले आपको टिक करेंगे, टिक करके उसको सेंड करना पड़ेगा। ये सेंड करने के बाद में यदि आपकी वैल्यू जो है वो सक्सेसफुली यदि इसके अंदर राइट हो जाती है डिवाइस के अंदर, ठीक है, वहाँ पे एक वार्निंग भी आ सकती है, उसको आपको यस करना है। यदि डिवाइस लूप के अंदर है तो वो बोलेगा कि लूप पैरामीटर्स जो है आपको चेंज हो जाएंगे।
तो आपको उसको यस करना पड़ेगा। तो उसके बाद में जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपका जो है वैल्यू जो है वो डिवाइस के अंदर सेव हो जाएगा। आप जो भी करते हैं, यदि आपका पोलिंग एड्रेस चेंज करते हैं या फिर अपर लिमिट, लोअर रेफरेंस लिमिट या जीरो कैलिब्रेशन, जो भी फंक्शन आपको करने हैं उसके लिए आपको उसको सेंड करना पड़ेगा, ज़रूरी है। सेंड पे यदि क्लिक नहीं करेंगे तो आपके डिवाइस के पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया है। अब हम ये समझते हैं कि यदि हमारे डिवाइसेस फील्ड के अंदर एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं उसको हमको कैसे कनेक्शन करनी चाहिए। ठीक है, यदि आपका 6 से या 7 डिवाइसेस आपके एक ही लूप के अंदर हैं, मैक्सिमम जो है वहाँ 15 डिवाइसेस तक आप लगा सकते हैं HRT 710 के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक हम हार्ट कॉन्फ़िगरेटर या फिर हार्ट कम्युनिकेशन करने के लिए एक नया टूल हम यूज़ कर रहे हैं। उस टूल का नाम है HRT 710। ये क्या है? ये दोस्तों जो यदि आपके पास में PLC या DCS नहीं है, सपोज़ कि आपके पास PLC DCS नहीं है, तो आपका जो हार्ट सिग्नल जो है उसको अपन को कंट्रोल पे या फिर कंट्रोलर या सर्वर में हमको लेना है, तो हमको ज़रूरत पड़ती है HRT 710 या किसी कंट्रोलर की। ये क्या है? HRT 710 क्या है? ये एक हार्ट टू मॉडबस RTU कन्वर्टर है, जो आपको दिख रहा है। हार्ट टू मॉडबस RTU कन्वर्टर का मतलब है कि अपने हार्ट सिग्नल को मॉडबस सिग्नल में कन्वर्ट करके देगा, और उसको आप डायरेक्टली अपने PC के साथ में या फिर टर्मिनल सर्वर के साथ में इंटरफेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मिनिमम लूप रेजिस्टेंस जो है वो 250 ओम का ज़रूरत पड़ता है। यदि आप 7 से ज़्यादा डिवाइसेस का लूप बना रहे हैं तो आपको 250 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो भी एक्सटर्नली। और इन डिवाइसेस का जो लूपिंग जो है वो आपको इस डायग्राम में दिखा है, उसके हिसाब से लूप करना है आपको। और एक सिंपल है, पहले आपको इसको एक्सटर्नल 24 वोल्ट का पावर देना है हार्ट कन्वर्टर को। ठीक है, और उसके बाद में अपने जो जितने भी फील्ड डिवाइस है उनके अंदर जो 24 वोल्ट है वो डायरेक्ट देना है, और उनके वहाँ से जो नेगेटिव है वो हार्ट जो कन्वर्टर जो है इसके हार्ट प्लस पे लगाना है, और हार्ट माइनस को लूप करना है ग्राउंड के साथ में। तो ये नॉर्मल वायरिंग डायग्राम। अब हम देखते हैं कि हार्ट डिवाइस कमीशनिंग कैसे करते हैं HRT 710 के लिए। तो जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है उसके अंदर हम पहले से जानते हैं कि इसके अंदर केवल एक ही डिवाइस को सपोर्ट करेगा, एक ही डिवाइस आपका लूप के अंदर रहेगा, और इस केस के अंदर उसका पोलिंग एड्रेस 0 होना चाहिए, उसका कोई एड्रेस नहीं होना चाहिए। 1 to 3 यदि उसका एड्रेस हुआ तो वो पॉइंट टू पॉइंट केस में आपको HRT 710 के साथ में इंटीग्रेट नहीं होगी, उसका एड्रेस 0 होना चाहिए। तो उनका एड्रेस कैसे चेंज करेंगे वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। और यदि मल्टी ड्रॉप मेथड के अंदर यदि आप यूज़ करना चाह रहे हो तो आपका जो जंपर सेटिंग है वो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 1 2 से हटा के और 2 3 पे लगाना पड़ेगा। ये कि इंटरनल रेजिस्टेंस आप नहीं, तो आपका यदि 7 से ज़्यादा आपका डिवाइसेज हैं तो इस HRT 710 का जो इंटरनल रजिस्टर लगा हुआ है इसके अंदर 250 ओम का, उसका पावर बहुत कम होता है, 1/4 वाट का ही रहता है, तो वो आपको जल जाएगा। तो वहाँ से उसको निकाल करके ये जंपर वहाँ से ओपन करके और 2 3 पे लगाएंगे, और यहाँ पे एक्सटर्नल 250 ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना रहेगा। ये इस डायग्राम में दिखा है, उसके हिसाब से आप एक्सटर्नल 250 ओम का रेजिस्टेंस लगा दीजिए। अब हमने ये दिखाया, इसमें आपको देख रहे हैं कि ये जो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, और HRT 710 है, इसका LED स्टेटस पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये कि पावर का LED है, और ऊपर के 3 LED यहाँ पे होते हैं। ये 3 LED हैं जो अलग अलग स्टेटस को बताते हैं। इसमें पावर LED है, पावर का है, और एक एरर का होता है, और एक ये स्टेटस है रनिंग का, रन का स्टेटस होता है। दूसरा यहाँ पे हार्ट प्लस और हार्ट माइनस है, यहाँ पे आपका हार्ट डिवाइसेस का कनेक्शन यहाँ पे आएगा। उसके बाद में ये आपको दिखाया गया है कि ये जो यदि आपके पास में 232 है, आपका जो दूसरी साइड जो है वो कंप्यूटर है या फिर जो भी टर्मिनल सर्वर है आपका 232 है, तो उसको DB9 कनेक्टर का कौन से नंबर के पिन पे आपको जाने वाला है, तो टियर 2 और 3 पे आपको डायरेक्टली जाएगा, और यहाँ पे ग्राउंड जो है वो आपको यहाँ पे देना है 5 नंबर पे। तो इस प्रकार आप एक कनेक्टर भी बना सकते हैं जो आपको इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी पड़ेगा। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है, थोड़ा सा और जान लेते हैं HRT 710 के बारे में। तो यहाँ पे इसके बैक साइड में दोस्तों ये एक स्विच है जैसा है, डिप सेटिंग है ये, जो कि नॉर्मल और डिफ़ॉल्ट मोड में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। तो जब भी आप HRT 710 से फर्स्ट टाइम डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको इसको डिफ़ॉल्ट में डालना पड़ेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट पे है, इसके बैक साइड में ये बटन है, इसको आप नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट पे जैसे करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट केस में दोस्तों इसका जो पैरामीटर सेटिंग होता है वो बॉड रेट, डेटा बिट, बॉड रेट होती है 115200, डेटा बिट 8 बिट्स होता है, और स्टॉप बिट 1 होती है, और इसका नेटवर्क ID डिफ़ॉल्ट केस में ऑलवेज 1 ही होती है, और ये मॉडबस RTU स्लीव प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो टेबल आपको दिख रही है कि 1300313009, ये क्या है दोस्तों? ये जो है वो हार्ट कमांड के बेसिस पे आपका ये जो रजिस्टर मैपिंग के एड्रेस है। तो ये जितने भी आपकी डिवाइसेस लूप में है उनके हिसाब से हर एक डिवाइसेस का जो है ये एड्रेस होता है, जो कि हमको एसकाडा में या फिर मॉडबस पे चेक करने के लिए यूज़ आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अब हम एक दूसरा केस देखते हैं कि हम कमीशनिंग कैसे करेंगे HRT710 के साथ में मल्टी मोड के अंदर, मल्टी ड्रॉप मोड के अंदर। और यदि हम उस डिवाइसेस की वैल्यू जो है वो मॉडबस पे चेक करनी है या फिर एचजी टूल में हमको चेक करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमको उसका वायरिंग कंप्लीट करना है, जो कि जैसे पिछले वाले पेज में आपको दिखाया है, उसका वायरिंग आपको ऐसे कंप्लीट करना है। ये पॉइंट टू पॉइंट के केस में आपको वायरिंग कंप्लीट करनी है। वायरिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको नॉर्मल मोड में से उसको डिफ़ॉल्ट मोड में करना है। क्या करना है आपको? यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट मोड में कर देना है, HRT710 को। डिफ़ॉल्ट मोड में करने के बाद में आप उसको पावर रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपने एक डिवाइस जो है उसको पावर ऑन कर दीजिए, लगा दीजिए, और उसका वायरिंग वैसे कर दीजिए। केवल एक ही डिवाइस आपको लेना है पहले। उसके बाद HRT710 है उसको डिफ़ॉल्ट मोड में करना है और उसको पावर रीस्टार्ट करना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपका जो टूल है ये HG टूल का सॉफ्टवेयर है, इसके साथ में आता है, उसको आपको ओपन करना है। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। HG टूल को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका इसका डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन के जो पैरामीटर है वो आपको इसके अंदर चूज़ करने हैं। कम्युनिकेशन सेटिंग पे आपको क्लिक करेंगे तो एक आपको पॉपअप आएगा कॉम पोर्ट सेटिंग का। इसमें आप अपना कॉम पोर्ट चूज़ करेंगे। कॉम पोर्ट क्या है दोस्तों कि आपने जिस पोर्ट पर लगाया है कम्युनिकेशन करने के लिए, ये तो वो है। यदि आपने डायरेक्ट 232 PC में लगाया हुआ है तो कॉम पोर्ट आपको 1 ही रहेगा, या आप डिवाइस मैनेजर के अंदर जाके भी देख सकते हैं कि आपका कॉम पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। और यदि आपने किसी दूसरी डिवाइस में लगाया, टर्मिनल सर्वर में लगाया है या किसी और में लगाया है, तो आप जिस पोर्ट पे लगाया है वो कॉम पोर्ट आप चूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडबस वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट मॉडबस वैल्यू आपको डाल। तो दोस्तों एक केस मैंने आपको क्रिएट किया है कि कैसे हम हार्ड डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है मल्टी ड्रॉप मोड में, ओके। तो आपने कनेक्शन करना है, पहले तो वायरिंग कनेक्शन कर लेना है। वायरिंग कनेक्शन करने के बाद में जैसे ही आप ये एप्लीकेशन को खोलेंगे, आपका जो HRT710 है वो डिफ़ॉल्ट मोड में होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन के पैरामीटर है ये आपको फिल करने हैं। कॉम पोर्ट चूज़ करना है जहाँ पे आपको लगाया है। उसके बाद में जैसे ही आप कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में जो ट्रैफिक लाइट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 नंबर पे ट्रैफिक लाइट है, इसका स्टेटस आपको देखना है, ये ग्रीन होना चाहिए। यदि ये ग्रीन है इसका मतलब है कि आपका जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, यदि आप जिसमें जो दिखाए गए स्टेप्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली आप अपने हार्ड डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हार्ड डिवाइसेस के इंफॉर्मेशन पे जाएंगे कि आप कम्युनिकेशन सेटिंग आपने पहले से कर लिया है, आपने कनेक्ट कर लिया है, तो आप हार्ड डिवाइसेस इंफॉर्मेशन वाला जो टैब है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो एक डिफ़ॉल्ट हार्ड डिवाइसेस कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और उसमें आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे बेसिक ऑपरेशन चूज़ करेंगे। बेसिक ऑपरेशन में आपको कमांड 0 या कमांड 3 दोनों का बेसिक ऑपरेशन आप देख सकते हैं। कमांड 0 पे आपको क्या मिलता है, उसका आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। और कमांड 3 जो है यहाँ पे आपको उसके लगभग 4 पैरामीटर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दो विंडो आपको देख रहे हैं। एक जो है कमांड बेसिक 0 के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ वैल्यू होनी चाहिए। यदि वैल्यू नहीं है तो डिवाइस इन्फॉर्मेशन में हम आप देख सकते हैं कमांड 0 और कमांड 3, ये चेक करने के लिए कि आपका यदि डिवाइस प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है क्या नहीं, और उसका जो वैल्यू है आपको एच टूल पे दिखना चाहिए। यदि नहीं दिख रहा है इसका मतलब या तो उसका पोलिंग एड्रेस ठीक नहीं है या उसके अंदर कोई दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे कि बेसिक कमांड 3 के अंदर बेसिक ऑपरेशन में यदि आप देखेंगे तो हमको मिलेगा उसका प्रोसेस वेरिएबल, कम से कम 3-4 प्रोसेस वेरिएबल जो कि प्री डिफाइंड होते हैं उनका वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, मॉडबस पे यदि आपको चेक करना है उसी हार्ड डिवाइस का HRT710 के साथ में, तो आप क्या करेंगे, पहले उस एप्लीकेशन को बंद करेंगे, एच टूल को बंद करेंगे और मॉडबस पोल जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद जैसे आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद में आपको वही सेम पैरामीटर चूज़ करने हैं, सीरियल पोर्ट, और जो बॉड रेट है वो डिफ़ॉल्ट के केस में जो रहता है 115200 बॉड रेट फिक्स रहे। डेटा बिट 8 होना चाहिए, पैरिटी नन होना चाहिए, स्टॉप बिट 1 होना है। ये सब चेक करेंगे, उसके बाद कनेक्ट करेंगे।
कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटअप के अंदर है आता है स्लेव डिवाइस का और कौन सा रजिस्टर आपको है। तो यहाँ पे इनपुट रजिस्टर है और जो एड्रेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एड्रेस जो है वो 1300 से ही डालना है आपको, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि हार्ड जो डिवाइस जो है उसका जो पोलिंग जो डेटा का जो एड्रेस जो है SCADA के लिए वो 1300 से शुरू होता है रजिस्टर मैपिंग, जो हमने आपको दिखाया था यहाँ पे। देखिए 1300 से 1309 तक आपका पहला डिवाइस का एड्रेस रहेगा कमांड 3 का। तो ये आप चूज़ कर लेंगे तो आप इसको मॉडबस पोल पे भी आप देख पाएंगे कि उसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है प्रोसेस वेरिएबल्स की। तो ये स्लेव ID 1 ही रखना है। यहाँ पे स्लेव ID जो है वो आपका हार्ड डिवाइसेस का स्लेव ID नहीं है, वो HRT710 जो है उसका नेटवर्क फील्ड ID है जो हमेशा 1 ही रहता है बाई डिफ़ॉल्ट, आपको 1 रखना है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि यदि आपके पास HRT710 है और आपका कोई फील्ड डिवाइस है उसका आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस 1 2 3 4 5 कुछ देना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कमांड 6 का यूज़ करना है। आपको डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन वाला यहाँ पे टैब दिया हुआ है, देखिए ये जो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का टैब है ये आप देख रहे हैं, ये डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का टैब है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको जो है HG टूल के अंदर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ पे कमांड 6 आपको ऐड करना है। राइट क्लिक करके ऐड कमांड जैसे आप करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको ऐड कमांड आएगा और यहाँ पे आपको कमांड 6 चूज़ करना है। ये बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद इसका जो मोड है वो मैनुअल आपको करना है, मैनुअल मोड करके और आपको इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे कमांड 6 ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसको सेव टू डिवाइस कर देना है, डिवाइस में आपका सेव हो जाएगा। सेव टू डिवाइस करने के बाद में आपको वापस डिवाइस इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे जाना है, ठीक है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन के पेज पे जाएंगे, यहाँ आप बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक ऑपरेशन में जाएंगे। आप बेसिक ऑपरेशन में जाने के बाद में आप देख रहे डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, कमांड 6 आपको यहाँ पे ऐड आपने कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद इसका बेसिक ऑपरेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे पोलिंग एड्रेस दिखता है कि आपको अपने जो फील्ड डिवाइस जो है हार्ड फील्ड डिवाइसेज है उसका एड्रेस क्या डालना है। जैसे आपको 2 डालना है तो यहाँ पे 2 लिख के सेंड करेंगे और उसको अपडेट करेंगे। तो इसके ये अभी तक दोस्तों ध्यान देने की बात, अभी तक आपका हार्ड डिवाइस का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे सेंड करने से चेंज नहीं होता। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो आपको इससे पहले और करनी है, तो वो क्या है, आप सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में जाके आप यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन राइट क्लिक करके बेसिक ऑपरेशन चूज़ करेंगे। बेसिक ऑपरेशन चूज़ करके आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ये स्टेटस जो है वो उसको डिजेबल करना है और ऑटो पोलिंग को डिजेबल करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑटो पोलिंग यहाँ पे डिजेबल रहेगा। उसके बाद आपको मैनुअल ट्रिगर जो है वो आपको इनेबल करना है। जनरली मैनुअल ट्रिगर जो है वो डिसेबल रहता है नॉर्मल में, तो आपको सिस्टम के अंदर ये मैनुअल ट्रिगर इनेबल करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रिगर इंडेक्स है यूज़र कमांड का वो 0 है तो 0 ही रखना है, ये 0 रखना है। उसके बाद में इसको सेंड डेटा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे कमांड 6 को ऐड कर दिया है और आपका जो पोलिंग एड्रेस जिस डिवाइस का जो सेट करना है बेसिक ऑपरेशन में जाके वो डाल दिया है और इसको सेंड कर दिया है। उसके बाद में आपको क्या करेंगे, सिस्टम में जाएंगे, बेसिक ऑपरेशन में जाके राइट क्लिक करके इसको हमको ऑटो पोलिंग को डिसेबल करना है और मैनुअल ट्रिगरिंग को इनेबल करना है। तब यहाँ पे जो जैसे ही आप सेंड करेंगे इसके इंडेक्स 0 के हिसाब से, तो आपका जो है वो डिवाइस का जो एड्रेस जो है फील्ड डिवाइस का एड्रेस चेंज हो जाएगा। ओके, आपके फील्ड डिवाइसेस का एड्रेस सक्सेसफुली चेंज हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि HRT710 के साथ में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं हम दोस्तों। यदि आपके एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं उनका आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है HRT710 के साथ में, तो कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसका क्या प्रोसीजर है। तो आप ये जो दिए गए स्टेप्स को यदि फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुली प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएंगे आपका। सबसे पहले आपको लूप में केवल एक डिवाइस को रखना है और उसका कनेक्शन करना है, जो दिए गए डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन करना है। उसके बाद में हार्ट जो है HRT710 इसको डिफ़ॉल्ट मोड में करना है दोस्तों। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफ़ॉल्ट मोड में करने के बाद आपको उसको रीस्टार्ट करना है, पावर ऑन ऑफ करना है। उसके बाद आप HG टूल को ओपन करिए और उसका जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है कम्युनिकेशन के उनको फिल करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने कनेक्ट कर लिया होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन वाले मेनू पे जाना है। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको सिस्टम दिखेगा, HRT710 सिस्टम में जाकर आपको एडिट करना है। उसको क्या करना है दोस्तों, एडिट करना है। और यदि आपको
ये जो वैल्यू है फील्ड से आने वाली वैल्यू को यदि एस्काडा में लेना है तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ, वो पैरामीटर है स्वैप मोड। आप उसको स्वैप मोड W&B ही रखना है, वर्ड्स एंड बाइट रखना है, तभी आपका जो डेटा जो आ रहा है HRT जो है हार्ड डिवाइस से जो डेटा आ रहा है वो एस्काडा में राइट हो पाएगा। नेटवर्क ID आपको 1 यहाँ रखना है और इसको ओके कर देना है, ठीक है। स्वैप मोड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉड रेट भी आप चूज़ कर पाएंगे कि जो आपको बॉड रेट रखना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एडिट करके डिलीट करना है। आपको जो पहले से जो ये हार्ट का जो एक इनपुट है, यहाँ पे एक मॉड्यूल लगा हुआ है जियो करके, इसको डिलीट करना है, ठीक। आपने ये हार्ट मॉड्यूल डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में आपका जितने भी हार्ट डिवाइसेस जो लगे हुए हैं उनको एक एक करके यहाँ पे ऐड करना है। आपको कितनी चाहिए, यदि आपके लूप में 4 डिवाइसेस तो आपको 5 आप यहाँ पे ऐड कर दो, कुछ इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड करने के बाद में ऐड मॉड्यूल करना है आपको। जी, आप एक से ज़्यादा डिवाइस जो लगा रहे हैं तो यहाँ पे ऐड मॉड्यूल करेंगे। मॉड्यूल करने के बाद में ये जो पैरामीटर दिए हुए हैं, ऑटो कॉन्फ़िगर को डिसेबल करना है आपको। नेटवर्क मोड आपको चूज़ करना है, वो मल्टी मोड रखना है। और आपका जो एड्रेस है, मल्टी मोड केस में जो एड्रेस है वो 1 से ही स्टार्ट होता है, 0 से नहीं होता है। 1 यहाँ पे फर्स्ट पोलिंग एड्रेस 1 रहेगा आपका। ये आपके हार्ट रिवीजन पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे HRT 70 जो है वो मल्टी ड्रॉप के अंदर पोलिंग एड्रेस 1 से शुरू करता है। तो कमांड 3 यहाँ पे पोलिंग करनी है और उसका जो फ्रेम जो है वो डेटा टाइप का फ्रेम आपको लॉन्ग रखना है। तो ये सभी आपको चूज़ करना है और ये बाकी के इसको ओके कर देना है। ऐसे आपके जितने भी डिवाइसेज हैं उतने आपको यहाँ पे ये मॉड्यूल ऐड करने हैं। 1-2 आप एक्स सही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 आपको ऐड करके दिखाए हैं, तो मॉड्यूल 0 और मॉड्यूल 1 जिनका अलग अलग यहाँ पे एड्रेस है 1 और 2। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सेव टू डिवाइस करना है। क्या करना है, सेव टू डिवाइस करेंगे। सेव टू डिवाइस जैसे करेंगे तो ये जो मॉड्यूल्स बनाए ये HRT 70 के अंदर सेव हो जाएंगे। जितने भी आप ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, 15 मैक्सिमम ऐड कर पाएंगे आप। तो आपके लूप के अंदर 15 डिवाइस से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं HRT 70 के अंदर, ये ध्यान देने वाली बात है। अब आपने ये सारे कर लिया है, आपने लूप भी कर लिया, कनेक्ट कर लिया, उसके बाद में सेव टू डिवाइस आपने कर दिया है। सेव टू डिवाइस करने के बाद आप क्या करेंगे, वापस से आपका जो मॉड्यूल है उसको नॉर्मल में करना है। क्या करना है आपको, उसको नॉर्मल में करना है। देखिए ये जो नॉर्मल जो है मोड, इसको नॉर्मल में करना है आपको। नॉर्मल में करने के बाद में आपको उसको रीस्टार्ट करना है। क्या करना है, रीस्टार्ट करेंगे तो आप मोड अब आपको एचजी टूल में नहीं देखना है, क्योंकि नॉर्मल मोड में एचजी टूल में डेटा नहीं दिखता है, ना ही वो कनेक्ट होगा। इसलिए आपको केवल मॉडबस पोल सॉफ्टवेयर पे ही डेटा चेक कर पाएंगे। तो नॉर्मल मोड में करना है और आपके जितने भी डिवाइसेज जो हैं उनको सबको लूप में वापस आप लगा दीजिए, ठीक है। डिवाइसेस को आपने लूप में लगा दिया है, आपको नॉर्मल में कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया है, तो आपका जो डेटा है वो मॉडबस पोल सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको इसको एस्काडा में या जहाँ पर भी इंटीग्रेट करना है उनके मैपिंग के हिसाब से आप कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ सजेशन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और हमें दे सकते हैं। इस वीडियो को आप दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो और बनाते रहें। यदि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ और इसमें ऐड करना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।